या आपने कभी ऐसी आर्ट देखी है जैसी आपको इस कांच पे दिख रही है? या कभी आपने ऐसा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी फूल देखा है? और वो कौन सा किला है जहां पर बारूद खत्म हो जाने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे? या क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पुशअप मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाला इंसान कौन है? या गूगल मैप पर जो हम आवाज सुनते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो किस लड़की की आवाज है? तो सवाल होगा बहुत, अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इंट्रो कर लेता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्ट वर्ल्ड। नंबर 15। 1959 में पहली बारबी डॉल मार्केट में आई। आज दुनिया के लगभग 150 देशों में हर सेकंड करीब 3 बारबी डॉल खरीदी जाती है। और बारबी डॉल का पूरा नाम बारबा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है। अगर आपको बारबी डॉल के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगली वीडियो इसी पर लाऊंगा। नंबर 14। आप नाइकी कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे। इसके शूज की दुनिया भर में बहुत डिमांड है। इस बार ये कंपनी मार्केट में कुछ ऐसा शूज लाई ना जो कुछ ही मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। नाइकी ने सफेद रंग के जूते का नाम जीसस शूज रखा है। इस जूते को ब्रुकलिन बेस्ड क्रिएटिव लेबल MSCHF ने तैयार किया था। और जूते की खासियत ये है कि इसमें जॉर्डन नदी का पवित्र पानी भरा गया है। अच्छा, आप बताइए, आप इस जूते की कीमत क्या होगी? 20,000, 50,000, 1 लाख? नहीं, बल्कि इस जूते की कीमत है 3,000 अमेरिकी डॉलर, यानी अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 2,13,139। जूते की शोल में नदी का पानी होने की वजह से इसकी कीमत ज्यादा रखी गई है। और जूते में बाइबल की आयत मैथ्यू भी लिखी हुई है, जिसमें यीशु के पानी पर चलने का बयान है। जूते के किनारे पर एक खून की बूंद भी बनाई गई है, जो जीसस के खून की निशानी के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ने जब जूते को इतना धार्मिक बनाया है तो पैकेज को भी धार्मिक रखा है। जूते के पैकिंग डिब्बे पर एक दूत और एक सील की फोटो बनी हुई है। फैक्ट नंबर 13। फूलों के रंग अलग अलग होने के साथ साथ उनकी खासियत भी अलग अलग होती है। हर एक फूल अपने आप में एक जीवन होता है और कई कंडीशन से गुजरता है। यहाँ मैं एक ऐसे फूल की बात कर रहा हूँ जो वैसे नॉर्मल तो सफेद होता है, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश में वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी पारदर्शी हो जाता है। और बारिश या पानी के थमते ही ये फिर से सफेद हो जाता है। इस फूल का नाम डाइफ्लेजिया ग्रेई है और इसे स्केलेटन फ्लावर भी बोलते हैं। नंबर 12। जहां एक तरफ भारत, ब्रिटेन और दूसरे देशों की जेलों में कैदियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से जेल का अरेंजमेंट बिगड़ रहा है, वहीं नीदरलैंड में हालात इसके ठीक उल्टे हैं। नीदरलैंड की जेलों में इतने कम कैदी आ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में 19 से ज्यादा जेलें बंद करनी पड़ गई हैं और अगले साल कई और जेलें बंद करने की तैयारी। नंबर 11। क्या इंसान सांप को पालतू बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि सांपों में कुत्तों की तरह इंसानों की भावनाओं को महसूस करने के लिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी बौद्धिक क्षमता नहीं होती। इसलिए कुत्तों की तरह सांप इंसानों के प्यार को महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको किसी मूवी में दिखाया जाए ना कि कोई सांप दूध का कर्ज चुका रहा है या वो किसी एहसान का बदला चुका रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि कुछ नहीं, बस आपको चूतिया बनाया जा रहा है। नंबर 10। ये जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, क्या आप बता सकते हैं ये किस जानवर की फोटो है? चलिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ये एक बेबी खरगोश की फोटो है जो एक कुंफू मास्टर की तरह दिख रहा है। नंबर 9। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक पत्ता है। ये एक इंसान का वजन उठा सकता है। इसका नाम विक्टोरिया वाटर लिली है। ये यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया जीन्स से रिलेटेड है। इस पौधे की पत्तियां सभी एक्वाटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधों में सबसे बड़ी होती है। नंबर 8। बारिश होती भी तो सबने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी उड़ते हुए प्लेन से बारिश कैसी दिखती है? ये एरोप्लेन से ली गई बारिश की फोटो है, तो कुछ इस तरह से एरोप्लेन से बारिश। नंबर 7। ज्यादातर जीव अपनी जुबान से ही स्वाद को महसूस करते हैं, लेकिन तितली में स्वाद को फील करने की एबिलिटी उसके पैरों में होती है। नंबर 6। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन दुनिया में कलाकारों की लिस्ट में एक ऐसा शख्स भी है जो कि एक हथौड़े से चित्रकारी करता है। ये कलाकार है सिमोन बर्जर। सिमोन बर्जर
एक स्विस आर्टिस्ट हैं। जब ये अपनी कलाकारी शुरू करते हैं तो एक पल के लिए किसी को भी लग सकता है कि ये किसी गिलास की खिड़की, दरवाजा या किसी दीवार को तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन जब आप इनको देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये किसी का चेहरा, कोई लोगो या कोई डिजाइन बना रहे हैं। सिमोन का कहना है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। नंबर 5, क्या आप जानते हैं गूगल मैप, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और भी कुछ सॉफ्टवेयर और गेमिंग एप्स हैं, इनमें लड़की की ही आवाज क्यों होती है? वैज्ञानिकों ने कहा कि कई शोध में ये बात सामने आई है कि लड़कियां किसी भी शब्द को काफी बेहतरीन तरीके से प्रोनाउंस कर लेती हैं, भारी से भारी शब्द को आसानी से बोल लेती हैं। और ऐसा भी है कि लड़कियों की आवाज एयर शूटिंग होती है, यानी ऐसी आवाज जो सेटिस्फाइड करने वाली हो और शांतिदायक हो, जिससे कोई भी इंसान उन पर आसानी से विश्वास कर ले। सिर्फ इसी वजह से लड़कियों को प्रायोरिटी इन एप्लीकेशंस में ज्यादा दी जाती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं गूगल मैप पर जो आवाज है वो किसकी है? गूगल मैप पर जो आवाज है वो करेन जैकबसन की है। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये न्यूयॉर्क में रहती हैं। ये सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। नंबर 3, ऑफिस से छुट्टी के लिए ताइवान में एक बैंक क्लर्क ने सिर्फ 37 दिनों के अंदर एक ही लड़की से 4 बार शादी की और 3 बार तलाक दिया। इस तरह शादी के नाम पर उसने 4 बार छुट्टियां ले ली। दरअसल शादी के लिए जब इस इंसान ने छुट्टियां मांगी तो सिर्फ 8 दिन की ही छुट्टियां अप्रूव हुई, और ज्यादा छुट्टी के लिए उसने ये अनोखा तरीका 4 बार अपनाया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मानना पड़ेगा भाई, 200 IQ लेवल। नंबर 2, अच्छा आप बताइए कि किसी बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कितनी पुशअप मारी होंगी नॉन स्टॉप? 2000, 5000, 8000? नहीं। क्या ज्यादा हो गया? अच्छा, जापान में रहने वाले मिनोरू योशिदा ने 1980 में नॉन स्टॉप 10,507 पुशअप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और इसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। नंबर 1, चूरू का किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां पर जंग के दौरान गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। ये हिस्ट्री की बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना थी जो सन 1814 में घटी थी। उस समय इस किले पर ठाकुर कुशल सिंह के वंशज ठाकुर शिवजी सिंह का राज था। अगर आपको चूरू किले के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगली वीडियो उसी पर लाऊंगा जिस पर ज्यादा कमेंट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टकाटक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये रही मेरी आईडी और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी